आदिवासी को उजाड़ के अगर बोलेगा हम विकास करें, अरे किसी को आप दे नहीं सकते तो किसी का जमीन छीन भी नहीं सकते हो आप। देखा भी आप लोगों ने कैसे खूब नारे चले गए, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। ये जो नारे हैं कल 24 अगस्त को नगड़ी में चले और लोगों के साथ में, ग्रामीणों के साथ में पुलिस प्रशासन का झड़प हुआ, जिसमें से पुलिस प्रशासन के भी कुछ लोग और जो वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, नगड़ी का जो ज़मीन है जहाँ पे रिम्स 2 बनना है उसके लिए आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। जोहार, नमस्कार, मैं गोपाल महतो। जैसा कि हम लोगों को पता है कि ये बीजेपी के जो नेता हैं चंपे सोरेन, जो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और वो उस समय जेएमएम से थे, तो उन्होंने नगड़ी में जो विरोध चल रहा है, जो जहां पे सरकार के द्वारा प्रस्तावित ज़मीन जो चिन्हित की गई है जहां पे रिम्स 2 बनना है, उसको लेकर के जो वहाँ के ग्रामीण हैं वो लगातार आवाज़ें उठा रहे हैं। वहाँ पे नगड़ी का जो ज़मीन बचाओ समिति है वो भी बनाया गया है और वो लोग लगातार झारखंड से वो आह्वान कर रहे हैं कि झारखंड का ये जो ज़मीन है नगड़ी का, इसको बचाया जाए। आदिवासियों से ये जो खेती वाली ज़मीन है ज़बरदस्ती सरकार द्वारा छीना जा रहा है। इसी को लेकर के जब चंपे सोरेन वहाँ के लोगों से मिलते हैं तब वहाँ सरकार के बीच में और जो लोगों के बीच में है, जो वहाँ के ग्रामीण हैं उसके बीच में क्या जो समस्या है उसको समझते हैं, फिर लोगों से वो बात करते हैं, मीडिया को संबोधन करते हैं और उसी दिन वो आह्वान करते हैं कि आने वाले 24 अगस्त को हम नगड़ी में हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम के तहत वहाँ पे हल चलाएंगे और रोपा भी रोपेंगे। लेकिन 24 तारीख सुबह ही उसको मोराबादी का जो उनका आवास है वहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा हाउस अरेस्ट में रखा जाता है सरकार के आदेश पे, तो वो वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जो आह्वान किया था उसके आह्वान पर कई उनके जो समर्थक हैं वो वहाँ पे आए और जैसा कि जेएलकेएम ने भी इनका समर्थन किया हुआ था, तो जेएलकेएम के भी लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। जो जेएलकेएम के नेता हैं देवेंद्र नाथ महतो, ये भी हल बेल लेके पहुँचे और वहाँ ना केवल पुलिस बैरिकेडिंग को दरकिनार करते हुए लोग अंदर गए, बल्कि वहाँ पे हल भी जोता और रोपा भी रोपा गया। वापस करो, वापस करो। जमीन बचाओ, जमीन बचाओ। वहाँ चंपे सोरेन तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन उनके जो समर्थक थे और जेएलकेएम के जो समर्थक थे, लोगों की संख्या थी, जिसके कारण हल जोतो रोपा रोपो का जो कार्यक्रम है वो सफल तरीके से रहा। और जो सरकार दमनकारी रवैया अपना रही है किसानों के साथ में, जो रैयत हैं, जो वहाँ के मूलवासी हैं उसके साथ में, उसके खिलाफ ये एक जोरदार तमाचा है और लोगों ने ये करके दिखाया है। भले पॉलिटिकल पार्टियों का इसमें समर्थन रहा, लेकिन लोगों ने जिस हिसाब से जज्बा दिखाया, जिस प्रकार से वहाँ पुलिस प्रशासन का बताया जा रहा है कि 1200 से ज़्यादा वहाँ पे कल पुलिस प्रशासन का डिप्लॉयड था। इन सभी पुलिस प्रशासन से लड़ते हुए लोग जिस तरीके से आगे बढ़े और हल जोतो रोपा रोपो को करके दिखाया, हल जोता रोपा रोपा में तब्दील करके दिखाया। कई लोग ऐसे थे जो विरोध क्यों कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, उन्होंने जब कहानियाँ जो बताया उससे हमें ये उजागर होता है कि जो राज्य सरकार है हमारी, वो कैसे हमारे किसानों के साथ में दुर्व्यवहार कर रही है। रिम्स 2 बनाने का किसी को विरोध नहीं है, आज हम लोग भी विरोध नहीं कर रहे हैं, ना और कोई कर रहा है। जमीन इतना चला जाएगा तो हम मजदूरी करके कितना बाल बच्चा को पालेंगे। मेरा घर वैसे है कि बिना रहने का लायक नहीं है, लेकिन सरकार जबरदस्ती हम लोग का जमीन को ले रहे हैं। दादा पर दादा हम लोग का झाड़ी काट के लोग बनाया काहे के लिए कि हम लोग का बेटा बेटी नाती पोता खाएगा करेगा, इसी में गुजर बसर कह के। लेकिन सरकार हम लोग को
घर से घर कर रहे हैं तो कहाँ देंगे। नहीं, हमको नींद नहीं आती रात को कि हम क्या करें। मेरा तो गुजर हो गया किसी तरह, लेकिन आज मेरा बेटा का कैसे होगा, मेरा पोता का कैसे होगा, इसीलिए मेरा तबीयत खराब हो जाता है बार बार। लेकिन ये कि दूसरा का तबीयत खराब हो रहा है, फिर भी हम दूसरा का खेती बाड़ी में जा रहे घास निकाले। आज देखिए हम दवा लेके आ रहे हैं सदर हॉस्पिटल से, गाँव के सदर से, तो डॉक्टर हेमंत सोरेन को ये दया होना चाहिए कि हम लोग सरकार बनाए कि चलिए हम लोग का सरकार है कह के। सरकार का मेरे अभी भी हमको भरोसा है, विश्वास है कि हम लोग का जमीन छोड़ देंगे। लेकिन जो ज़मीन है, जो खाली ज़मीन है, झारखंड में ज़मीनों की कमी नहीं है। ऐसे में जो जितने भी गैर मजरूआ ज़मीन है उन सभी का प्रयोग किया जाए, उपयोग किया जाए। जो खेती लायक ज़मीन है, जो वैसे भी झारखंड में खेती लायक जो ज़मीन है उसकी संख्या बहुत कम है। लोगों ने बहुत मेहनत के साथ में जंगलों को साफ़ करके, पहाड़ों को काट करके, जो पठार थे उन सभी को समतल करके खेत बनाए। ऐसे में जब लोगों से ज़बरदस्ती करके खेत छीना जाता है तो लोग जाहिर सी बात है उसके लिए आगे आएंगे ही, और वही हुआ भी। और कल का जो कार्यक्रम था हल जोतो रोपा रोपो, ये पूरी तरीके से सफल रहा। और इसके बाद जब जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी, उनसे जब इसके बारे में पूछा गया तब उन्होंने ये कहा कि रिम्स 2 किसी भी हाल में बनेगा, और ये जो है भाजपा केवल टांग अड़ाने का काम करती है। वहाँ पे जो लोग बुलाए गए थे वो फर्जी लोग थे। तो मैं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से पूछना चाहता हूँ कि हर एक काम जो आप लोग गलती कर रहे हो, जहाँ पे लगातार गलतियाँ कर रहे हो, वहाँ अगर उसको कोई उजागर करता है तो भाजपा लोगों को भड़का रही है, चिढ़ा रही है या उनका गलत उपयोग कर रही है। यही आपका आंसर होता है, चाहे सूर्या हंसदा का मैटर हो या अभी जो नगड़ी में जिस तरीके से रिम्स 2 के ज़मीन विवाद का हो, या उससे पहले अगर जिस तरीके से सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था और जो आपके स्टेटमेंट आ रहे थे, आपके नेताओं के जो स्टेटमेंट आ रहे थे, यही आ रहा था कि भाजपा है जो लोगों को भड़का रही है और इनके परिणाम इन लोगों को भुगतने पड़ेंगे। भाजपा को क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा, जेएलकेएम को क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा, आजसू को क्या पड़ेगा, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जेएमएम की जो अभी गठबंधन वाली सरकार है, इसको ज़रूर आने वाले समय में जो जनता है उसको कड़ा मुँहतोड़ जवाब देगी। और हाँ, राज्य में इतने सारी समस्या होने के बाद जितने भी अभी कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं सभी अभी कहाँ पे बिजी हैं। राहुल गांधी का जो फर्जी कैंपेन चल रहा है वोट चोरी का, उस पे बिहार में मैं पूछना चाहता हूं कि झारखंड के जितने ये जो मंत्री हैं सभी पहुंचे हुए थे बिहार में, और बिहार की बड़ी जो कामियां हैं वो निकाल रहे थे। और झारखंड में जो यहाँ झारखंड उनकी गठबंधन वाली सरकार कर रही है, लोगों के साथ में, चाहे कंपनियों के साथ में और गाँवों के साथ में जो विवाद हो, या जिस तरीके से पुलिस लगातार उठा रही है। भी अंबा प्रसाद के घर में 400 पुलिस वाले सुबह सुबह धमक जाते हैं, जो कि आपके पार्टी के ही पूर्व विधायक रह चुकी हैं और अभी भी आपके पार्टी से ही जुड़ी हुई हैं। और जो यूपी के कांग्रेस के विधायक हैं या मंत्री हैं, वो कितने बिहार में उनके वोट चोरी का समर्थन करने आए हुए थे। आप लोगों को केवल अपनी राजनीति की पड़ी हुई है और लोगों का दोहन करना, झारखंडियों का दोहन करना, ये जो तथाकथित अगुआ सरकार है इनका यही काम अब रह गया है। लोगों की सुविधाओं से, उनकी समस्याओं से बहुत ज़्यादा इस सरकार को तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मतलब है। बाकी आप लोगों से मिलेंगे फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जोहार।